अरीबा, हर वक्त पढ़ने के अलावा तुम्हें कुछ आता ही नहीं। तुम तो किताबी कीड़े की तरह किताबों में दिमाग खराब करती रहती हो। हा हा हा, राशिदा ने अरीबा को अपनी बदतमीजी का निशाना बनाया। अरीबा क्लास की संजीदा तरीन और अव्वल नंबर पर आने वाली तालिबा थी, जो फालतू वक्त बर्बाद करने के बजाय उसे पढ़ने में सिर्फ करती। केमिस्ट्री का पीरियड था। सर इश्तियाक जोर व शोर से एटम पर लेक्चर दे रहे थे। इस दौरान भी तलबा बातों में मसरूफ थे। मारिया और आमना एक दूसरे की किताबों पर साइंसदानों की दाढ़ी मूंछें बनाने में मसरूफ थीं। हलीमा और सलीमा लेक्चर सुनने के बजाय कायदे-ए-आज़म के 14 निकात बड़बड़ा रही थीं। अलीना का ध्यान खाने की तरफ था। बाकी सब सरगोशियों में दुनिया जहान की बातों में लगे हुए थे। उसी बदतमीजी के दौरान पीरियड की घंटी बजी। फिर दूसरे पीरियड में भी उसे कसम की सूरत हाल रही। छुट्टी के बाद अरीबा घर पहुंचकर निढाल सी सोफे पर गिर गई। अम्मी बोलीं, अरीबा बेटा, किया हुआ खाना तो खा लो। अरीबा गुस्से से बोली, अम्मी, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। सिवाय खेल तमाशे के वहाँ और कुछ नहीं होता। इतना शोर होता है कि मस्की कोई बात समझ में नहीं आती। अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। अरीबा रोते हुए अपने कमरे में चली गई और धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर लिया। शाम को अम्मी अरीबा के पास गईं, जो ट्यूशन जाने के बजाय सोफे पर सर पकड़े बैठी थी। अम्मी ने समझाते हुए कहा, दूसरों की हरकतों और लापरवाहियों की वजह से तुम खुद अपना नुकसान कर लोगी। अगर और लोग जहालत के अंधेरे में डूब रहे हैं तो क्या तुम इल्म की रोशनी की तरफ नहीं बुलाओगी अरीबा? बात अरीबा की समझ में आ गई। अरीबा ने अहद किया कि वो ना खुद इनसे पीछे हटेगी बल्कि दूसरों को भी जज्बा दिलाएगी। इसने अगले दिन से ही इल्म फैलाव मुहिम का आगाज़ कर दिया और कुछ दिन बाद ही इसका बहुत अच्छा नतीजा सबके सामने आया। अरीबा की जमात की तालिब इल्मों का सालाना इम्तिहान में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा एक रोशन सितारे की तरह चमक रहा था।